नमस्कार, आप देख रहे हैं साझा भारत, मैं हूँ मंजर इमाम आपके साथ। आज हम बात करेंगे गोमिया विधानसभा की। चूँकि चुनावी सरगर्मी तेज़ है राज्य में और सूबे में राजनीतिक सरगर्मी को के तापमान अलग-अलग राजनीतिक पार्टियाँ अपने अनुसार जो है ढलने का कोशिश कर रही हैं। उस तापमान में कौन निकल पाएगा, ये तो वक़्त बताएगा 2024 के चुनाव में। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाला विधानसभा चुनाव त्रिकोणीय होगा झारखंड में। और आज इस विशेष मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आपके गिरिडीह लोकसभा के एक विधानसभा सीट है गोमिया और गोमिया के एकमात्र आयशू विधायक जो है वहाँ से आपके लंबोदर महतो, उन्होंने जो है जेबीकेसएस के एक झारखंड में एक उभरते हुए नेता और युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय जयराम महतो को चुनौती दिया है। उन्होंने जयराम महतो को चुनौती दिया है कि अगर जयराम महतो पर इतना ही अगर जनता समर्थन है तो वो गोमिया से चुनाव लड़कर दिखाए। हालाँकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि जयराम महतो ने बाकायदा उनके चैलेंज को स्वीकार किया है और इस चैलेंज को स्वीकार करने के बाद आजसू में घमासान मची हुई है। वहीं पर गोमिया विधानसभा के कार्यकर्ताओं में जोश का उभार आ गया है। वहाँ से लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं कि जयराम महतो 2 विधानसभा से चुनाव से लड़ेंगे। वो सीट लोग तरह-तरह की चर्चाएँ कर रहे हैं। वो कौन-सी सीट होगी, ये तो वक़्त बताएगा लेकिन इतना लोगों में चर्चाएँ चल रही है कि ये 2 सीट होगी डुमरी और गोमिया। क्योंकि डुमरी में 90,000 के आस-पास जयराम महतो को वोट मिली थी लोकसभा चुनाव में। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके गोमिया विधानसभा में 70,000 प्लस वोट मिली थी यहाँ पर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है इनका विधायक आने वाले विधानसभा चुनाव में 2024 के जो है मात्र और 4 से 5 महीने की समय बची है और इस चुनाव में 70,000 के आस-पास वोट लाकर जो है गोमिया विधानसभा को हॉट सीट बना दिया है जयराम महतो ने। जयराम महतो ने सिर्फ़ उन्होंने जो है स्वीकार नहीं किया बल्कि उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही कोर कमेटी की बैठक करके प्रत्याशी का चयन करेंगे और कौन कहाँ से उम्मीदवार होगा, ये भी जो है प्रेस में ऐलान कर दिया जाएगा। हालाँकि उन्होंने जयराम महतो ने नसीहत देते हुए लंबोदर महतो को कहा है कि लंबोदर महतो जी आप राज्य के शिक्षाविद रहे हैं, पढ़े-लिखे आले दर्जे के व्यक्ति हैं और साथ ही साथ जो है राज्य में पूर्व अधिकारी रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं आप। आपको ऐसी जो है सॉरी आपको ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए थी क्योंकि राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप कहेंगे मेरे अंगने में आइए और हम आपको जो है मुकाबला करेंगे। राजनीति में कब क्या पलटेगा ये निश्चित नहीं है और लोग किधर मुड़ेंगे ये भी निश्चित नहीं है। उन्होंने साफ जो है तरह से जयराम महतो ने उनके प्रपोज़ल को स्वीकार कर लिया है, चैलेंज को स्वीकार कर लिया है और एक बड़ी जो है जो खबर है जेबीकेसएस के समर्थकों के लिए कि गोमिया से उन्होंने स्वीकार कर लिया है, गोमिया से विधानसभा से प्रत्याशी कौन होगा, ये तो वक़्त बताएगा, कोर कमेटी की बैठक में ये तय होगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बार जो है आयशू की सीट गोमिया विधानसभा में फँस चुकी है। गोमिया विधानसभा के समीकरण को अगर जानेंगे हम, तो गोमिया विधानसभा में जो है एससी जो दलित वोट है वो 33,901 वोट है, जो कि जो है वर्तमान में अभी 36,000 के आस-पास है 2024 के इलेक्शन में। ये 2011 के जो है जनगणना के आधार पर मैं ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर जो है आदिवासी जो है जनजाति समाज जो है हमारे आदिवासी समाज जो है, वहाँ इनका कुल वोटर जो है 56,447 है, जबकि यहाँ पर महतो वोटर जो है ओबीसी जो है ओबीसी समुदाय में आते हैं। इनकी आबादी 60,213 है जो कि बढ़ के अभी 62,000 या 63,000 के आस-पास पहुँच गई है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। यहाँ पर जो है राजपूतों की संख्या, सिंह की संख्या 10,448 है। तो यहाँ के समीकरण अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर हम देखेंगे, तो 2019 के विधानसभा चुनाव में जो है गोमिया से लंबोदर महतो को 71,000 वोट मिला था और वो चुनाव जीत दर्ज किए थे। जबकि बबीता देवी को इनसे थोड़ा-सा कम मिला था और यहाँ पर जो है गोमिया विधायक जो है आपके पूर्व विधायक और अभी राज्य की पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष जो है योगेंद्र महतो, उनकी पत्नी विधायक रह चुकी है यहाँ पर उन्होंने और मात्र बहुत कम वोटों से जो है वो चुनाव जीते थे गोमिया विधानसभा और इस बीच जो है जिस तरह से लंबोदर महतो
जयराम महतो के चैलेंज कर रहे हैं, ये साफ झलक रहा है कि कहीं न कहीं खींच, कहीं न कहीं जो है प्रेशर प्रेशर जो है जनता का प्रेशर और उसके बाद जो है जनता का मूड उन्होंने भाँप लिया है और कहीं न कहीं हमें लगता है ये खींच का ही एक ये है, असर है कि लंबोदर महतो लगातार जो है निशाना साध रहे हैं जयराम महतो पर, लेकिन जयराम महतो जो है उलझे हुए खिलाड़ी है, सुलझे हुए खिलाड़ी है और वो बहुत ही शानदार तरीके से जो है जवाब देते हैं हर सवालों का। और उन्होंने रांची में ऑक्सीजन पार्क में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्हें बाकायदा जो है प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया और उनका चैलेंज को स्वीकार किया लंबोदर महतो का। अब लंबोदर महतो की सीट फँसेगी, ये तो तय हो गया है, क्योंकि उन्होंने जो है खुला आमंत्रित किया है जयराम महतो को। जयराम महतो को जहाँ आमंत्रित किया जाता है, वो वहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो दुःख की घड़ी हो, चाहे सुख की घड़ी हो। जयराम महतो किसी के दुःख की घड़ी में भी पहुँचते हैं और सुख की घड़ी में भी पहुँचकर झारखंड के हितों की बात करते हैं। ऐसा उनके समर्थकों का मानना है और ऐसा उनका समर्थकों का कहना है। समर्थक कह रहे हैं जयराम महतो को जहाँ दावत मिलती है, वहाँ वो पहुँचते हैं, ये तो चैलेंज है और उस चैलेंज को जो है स्वीकार करते हैं जयराम महतो हमारे नेता। समर्थक लवरेज है जिससे और वो लगातार जो है अपने नेता को यहाँ से चुनाव लड़ने की अपील कर रहे हैं। लेकिन जयराम महतो ने चुनावी पासा जो है कोर कमेटी को फेंक दिया है और कोर कमेटी के बैठक में ये तय किया जाएगा कौन कहाँ से उम्मीदवार होगा और उन्होंने 55 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, कौन कहाँ से उम्मीदवार होगा, ये बहुत बड़ी एक जो है ये होगी, समय होगी और नेताओं का जो है फेस वैल्यू क्या होगा, इस पर जो है जयराम महतो किस तरह से प्रत्याशी का चयन करते हैं, ये लोगों का जो है रुझान देख के ये जो है सुनिश्चित करेगी जेबी केसेस पार्टी। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो है इस बार जो है जयराम महतो के चुनावी रणनीति में उतरने के बाद विधानसभा चुनाव में उतरने के बाद जो है वो लगातार जो है अभी गोमिया के चक्रो-चक्टी से आभार यात्रा शुरू कर रहे हैं और विडंबना देखिए कि ये गोमिया विधानसभा जो है आपके आइसू पार्टी के लंबोदर महतो के ही क्षेत्र है और यहाँ से आभार यात्रा शुरू कर रहे हैं आपके जयराम महतो। जयराम महतो आभार यात्रा की चक्रो-चक्टी से शुरुआत करने जा रहे हैं। इससे ये तय होगा कि लोगों का रुझान क्या है, लोगों का मानना क्या है, लोगों का समर्थन किस तरफ जा रहा है। ये आभार यात्रा ये सुनिश्चित करेगी कि झारखंड गोमिया की राजनीति किस ओर मुड़ेगी। क्या ये युवा सँभालेंगे या फिर एक पुराने दावेदार जो है लंबोदर महतो सँभालेंगे। यहाँ पर और एक जो है प्रत्याशी है माधव लाल सिंह, कांग्रेस पार्टी के, वो भी 2 बार या 3 बार विधायक रह चुके हैं। वो भी एक मजबूत प्रत्याशी रह चुके हैं और एक अभी जो है राज्य के पिछड़ा आयोग के चेयरमैन आपके योगेंद्र प्रसाद महतो, वो भी जो है यहाँ के विधायक रह चुके हैं। हालाँकि उनको सज़ा होने के बावजूद बाद उनकी पत्नी विधायकी का चुनाव लड़ी थी और वो हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार उनका समर्थक जेबी केसेस के समर्थक बहुत ही जोशो खरोश में लवरेज है और उनके समर्थक कह रहे हैं कि हमारे नेता को चैलेंज दिया गया है, तो हमारे नेता से उतरने से पहले समर्थक उतरेंगे मैदान में और गोमिया विधानसभा को फ़तेह करेंगे। जी हाँ, आज हम इतनी ही बात करेंगे क्योंकि अभी आने वाले समय बहुत सारी चीज़ें बदलेगी। राज्य में दशा और दिशा क्या होगी राजनीति की, ये 2024 की विधानसभा तय करेगी। आप सभी का धन्यवाद, जोहार, आभार।